बेथेल मिशन स्कूल गोड्डा कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं, आपको हिंदी व्याकरण में आपका अब सबसे अंतिम चैप्टर है अलंकार। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का क्या मतलब होता है और अलंकार का प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इन सब बातों के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसको देखकर आप अलंकार के बारे में अच्छी तरह से जानिए और समझिए। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अलंकार होता क्या है, अलंकार शब्द क्या है। तो अलंकार शब्द का पहले हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अलम और तथा दूसरा शब्द है कार। अलम शब्द का जो अर्थ है वो है शोभा। अलम शब्द को शोभा, सौंदर्य, इन सब नामों से जाना जाता है। शोभा या सौंदर्य। कार शब्द एक धातु होती है, कर धातु से कार शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा करने वाला। अब ये शोभा करने वाला वास्तव में शोभा करता कहाँ है, इसके लिए हम हिंदी साहित्य में जो कविताएं लिखी जाती हैं उन कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए कवि और कवित्री इनका प्रयोग अपनी कविताओं में करते हैं। जिस प्रकार एक सुंदर महिला पहले से सुंदर होने के बावजूद आभूषण धारण करके विशेष सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार जो कविता रचनाकार है वो कविता की शोभा बढ़ाने या शोभा या सौंदर्य उसमें आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी कवि किसी कविता में कुछ अलंकार प्रयोग करता है, उस अलंकार के प्रयोग से किसी भी कविता में जो सुंदरता आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है, वही अलंकार होता है। अब हम अलंकार के शाब्दिक अर्थ को जान गए हैं, जिससे हमें ये पता चल गया है कि अलंकार वास्तव में कविता की शोभा बढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य में शोभा बढ़ाना कहा जाता है, जबकि यही बात अलंकार शब्द संस्कृत साहित्य के जो अलंकारवादी आचार्य हैं वो कहते हैं कि ये शोभा बढ़ाते नहीं हैं बल्कि ये शोभा उत्पन्न करते हैं, अर्थात शोभा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको शाब्दिक अर्थ में बताया है शोभा करने वाला, अर्थात अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ संस्कृत के अलंकारवादी आचार्यों ने शोभा करने वाला बताया है। हिंदी साहित्य में जब इनका प्रयोग किसी कविता में किया जाता है तो ये उस कविता में कुछ न कुछ उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि करने के लिए किया जाता है। हम कविता में अलंकार वही कार्य करते हैं जो कार्य अलंकारवादी आचार्यों के द्वारा संस्कृत के काव्य ग्रंथों में श्लोकों में किया जाता है। हिंदी में अलंकारवादी आचार्य कहते हैं अलम करोति अलंकारा, अर्थात शोभा करने वाले को अलंकार कहते हैं। कविता में शोभा करने वाला धर्म अलंकार है, अर्थात कविता में जो चमत्कार पैदा होता है, जिस चमत्कार को जिनके द्वारा पैदा किया जाता है उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द के मैंने एक शब्द प्रयोग किया चमत्कार।
कविता में चमत्कार उत्पन्न कर देने वाला शब्द अलंकार है। और चमत्कार क्या होता है, इसमें हमें देखना होगा। चमत्कार शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। चमक का मतलब होता है बिजली। अब ये बिजली, जब आपको चमत्कार बिजली पता चला तो आपको मैं अब यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जैसे घने बादलों के बीच बिजली चमकती है, बिजली चमकता देखकर अपने आप हमारे मन को वो घने बादलों के बीच बिजली का चमकना हमारे मन को मोह लेती है। उसी प्रकार ये शब्द जो चमत्कार कविता में मैंने प्रयोग किया कि कविता में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं ये अलंकार, तो यहाँ पर भी वही काम करता है ये अलंकार शब्द। अलंकार जहाँ भी जिस कविता में होते हैं वहाँ पर सबसे पहले आपके मन को अपनी ओर आकृष्ट करती है, अपने आपके मन को वो कविता अपनी ओर मोह लेती है, आपका मन रम जाता है उस कविता को पढ़ने और समझने में। इसी के लिए शब्द प्रयोग किया है अलंकारवादी आचार्यों ने कि कविता में अलंकारों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाता है एक कवि के द्वारा। जिस प्रकार मन मोहित करना बिजली का कार्य है, उसी प्रकार अलंकार का कार्य भी यही है, कविता को पढ़ने का आप में अत्यधिक रुचि जागृत कर देना, कविता को समझने में आपकी अत्यधिक रुचि जागृत हो जाए। इसी के लिए अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार शब्द के लिए चमत्कार शब्द का प्रयोग किया है। अलंकार एक एक वर्ण से बने शब्दों से लेकर अर्थ से उत्पन्न होने वाली समस्त सौंदर्य छटाओं को कविता में सम्मिलित करते हैं। अलंकार एक एक वर्ण से बने शब्दों से लेकर अर्थ से उत्पन्न होने वाली समस्त सौंदर्य छटाओं को कविता में सम्मिलित करते हैं। इसी वजह से अब मैंने आपको दो बार बताई है, तो एक एक वर्ण से और बताया कि अर्थ में के द्वारा सौंदर्य छटा जो प्रकट करते हैं कविता में, इसी वजह से जो सम्मिलित होता है, ये दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं। एक तो एक एक वर्ण से शब्द बनते हैं और उन शब्दों से लेकर अर्थ से उत्पन्न होने वाली जो समस्त सौंदर्य छटा है अर्थात शोभा है, उसको कविता में सम्मिलित करते हैं। इसीलिए इसके दो भाग हो जाते हैं। तो अलंकार के भेद हम पढ़ेंगे। अलंकार के भेद, अलंकार दो भेदों में विभक्त हो जाते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, आप 9 के विद्यार्थी हैं। 8 में आपने संधियाँ पढ़ी हैं, संधियों में आपने स्वर संधि पढ़ी है। स्वर संधि में एक संधि होती है दीर्घ संधि, जिसके द्वारा यहाँ शब्द अलंकार दो शब्दों को मिलाकर शब्दालंकार बना। यहाँ पर आ का जो लोप है वो शब्द जो लिखा है उसके साथ आ मिल जाने के कारण शब्दा ऐसा हो गया है, दीर्घ हो गया है, यहाँ दीर्घ संधि हुई है। इसी तरह अर्थ अलंकार ये दोनों आपस में मिलकर अर्थालंकार बने हैं। अब हम ये शब्दालंकार क्या होते हैं और अर्थालंकार क्या होते हैं इनको जानेंगे। पहले हम जानेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार यूं तो दोनों भेदों के अंतर्गत
मतलब अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों भेदों के अंतर्गत आने वाले अलंकार सैकड़ों में हैं। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में केवल जिनको रखा गया है वो आपको हम पढ़ाएंगे। तो शब्दालंकार के प्रमुख भेद हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। तो हम शब्दालंकार के प्रमुख भेद पहले पढ़ते हैं। शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद होते हैं और वो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और पढ़ाएंगे, जिससे आपको शब्दालंकार की संपूर्ण जानकारी जो आपके सिलेबस में है वो हो जाएगी। शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 मैंने बताए होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार और दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो हम पहले शब्दालंकार के भेद एरो का निशान बनाकर लिख देते हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि इसके 3 भेद होते हैं। तीनों हम यहाँ लिख देते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। अब मैंने केवल अनुप्रास, यमक और श्लेष लिखा है, ये साथ में इनके अलंकार भी जोड़ना है। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अब हम क्रमशः इनका एक एक की व्याख्या समझेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है और ये श्लेष अलंकार क्या होता है। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, अगर बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति मतलब वो दोबारा तिबारा आता है, तो ऐसा वर्ण मतलब होता है अक्षर। अक्षर, एक ही अक्षर को बार बार कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो शुरू में आ रहा हो, चाहे वो मध्य में आ रहा हो, चाहे वो अंत में आ रहा हो। अगर एक ही अक्षर बार बार आता है तो वहाँ हमें अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति होती है। यही इसकी परिभाषा है। अर्थात मैं फिर से एक परिभाषा इसकी दोहरा देता हूँ। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैं दोहराता हूँ, ध्यान से उसको सुनिए और समझिए। कविता में वर्णों की आवृत्ति जो होती है, वर्ण मतलब अक्षरों की आवृत्ति, वो मध्य में भी हो सकती है, शुरू में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है, अर्थात किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कालिंदी फूल कदम्ब की डाल। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। उदाहरण, कालिंदी फूल कदम्ब की डाल। समझ गए होंगे आप ये पंक्ति कहाँ की है। ये पंक्ति आपके रीडर बुक क्षितिज के सवैये पाठ जो रसखान का लिखा है उससे है, और मैंने कोशिश की है कि जो आपने पढ़ा है उदाहरण आपको वहाँ से दिए जाएं, जिससे आपको और ज़्यादा समझने में सरलता हो, कठिनाई का सामना आप न करें। इसलिए मैंने आपका पढ़ा हुआ पाठ सवैया जो रसखान के द्वारा लिखा हुआ है उसकी मैंने एक पंक्ति यहाँ लिखी है उदाहरण के लिए। अनुप्रास अलंकार में कालिंदी कूल कदम्ब की डारण का जो मैंने उदाहरण दिया है, इसमें आप देखिए, इसमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है, का वर्ण की आवृत्ति हुई है, और का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मैंने बताया था परिभाषा में
कि अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है उसमें कहा जाता है कि बार बार वर्णों की आवृत्ति, अर्थात कोई भी वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार सदैव कविताओं में होते हैं। कविता में जब अनुप्रास अलंकार हम पहचानने का प्रयास करते हैं तो हमें देखना होता है कि कोई वर्ण किसी कविता की पंक्ति में बीच में, मध्य, अंत में या प्रारंभ में कहाँ बार बार आया है। इस पंक्ति में प्रारंभ में ही का वर्ण की आवृत्ति दिख रही है। का कालिंदी में प्रारंभ में है, कूल में का प्रारंभ में है, कदम्ब में का प्रारंभ में है और की में भी का प्रारंभ में है। इस तरह इसमें प्रारंभ में का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगर अनुप्रास अलंकार का हम दूसरा उदाहरण देखें तो हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसे कोई दूसरी जगह पर कोई वर्ण कैसे आवृत्ति होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ हनुमान चालीसा का, संकट कटय मिटय सब पीरा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टा वर्ण की आवृत्ति अंत में होती है। मैंने आपसे कहा अभी कि कभी बीच में, कभी प्रारंभ में, कभी अंत में किसी वर्ण की आवृत्ति हो सकती है। मतलब कहीं भी कोई वर्ण रिपीट हो सकता है, बार बार आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरे उदाहरण में, पहले उदाहरण में प्रारंभ में का वर्ण की आवृत्ति है और दूसरे उदाहरण में अंत में टा वर्ण है, जो वो सब जगह अंत में आया है। वहाँ बार बार आने की वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। संकट कटय मिटय सब पीरा में अंत्य अनुप्रास है, अर्थात अंत में वर्ण की आवृत्ति हुई है। आपको मैंने डैश करके बताया है कि टा वर्ण लास्ट में, अंत में कहाँ कहाँ पे है और उसकी वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब ये हुआ अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, उसको हम अब आगे पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के बाद दूसरा अलंकार शब्दालंकार का है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जब एक शब्द, अब ध्यान आपको ये रखना है, अनुप्रास अलंकार में आपने वर्ण पढ़ा कि वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण मतलब होता है अक्षर। अब आप यमक अलंकार में देख रहे हैं, यमक अलंकार की परिभाषा में मैंने प्रयोग किया जब एक शब्द यमक अलंकार यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है। अगर एक से अधिक बार आकर वो दो बार अगर आया है तो दोनों बार वो ही शब्द अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, उदाहरण देने से आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। मैं अभी आपको उदाहरण देता हूँ। चमत्कार ही पैदा करने के लिए ऐसा कवि के द्वारा किया जाता है। एक उदाहरण है ऐसा जो मैं आपके सामने ऐसे बता के आपको स्पष्ट परिभाषा की स्पष्टता देना चाहता हूँ। प्रसंग थोड़ा सा उसका भी बता दूंगा जिससे आपको समझ में आए कि उदाहरण कैसा है, ये कहाँ से है। मैं आपको एक उदाहरण बोल रहा हूँ, कविता की लाइन है, वर को छोड़ और वर ले लो, वर को छोड़ और वर ले लो। उदाहरण में लिखता हूँ, उदाहरण वर उदाहरण इसका खत्म हो गया। यमक अलंकार के उदाहरण में मैंने उदाहरण आपके सामने लिख रखा है, वर को छोड़ और वर ले लो। यहाँ पर वर शब्द एक से अधिक बार आया। मैंने अभी आपको परिभाषा बताया था यमक अलंकार की कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और
अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ वर शब्द एक से अधिक बार आया है इस पंक्ति में कविता की, और दोनों बार अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त कर रहा है। मैंने बताने का प्रयास किया आपको लिख के कि वर शब्द एक से अधिक बार आया। यहाँ पहले वर का अर्थ पति और दूसरे वर का अर्थ वरदान है। अगर कभी आपको अलंकार का चमत्कार कविता में दिखाना चाहता है तो उसने वर शब्द को 2 बार लिखा। अगर यही वो वर शब्द जो प्रथम बार प्रयोग किया है उसका समानार्थी शब्द जो हमने अभी आपको बताया पति है, यहाँ वो पति को छोड़ और वर ले लो लिख देता तो सारा चमत्कार कविता की इस पंक्ति का खत्म हो जाता। इसी को चमत्कार कहते हैं और इसी के कारण अलंकार जन्म लेता है। किसी भी पंक्ति में, किसी भी कविता में जो कहा जाता है कि अलंकार के द्वारा कवि चमत्कार पैदा कर देता है, वो चमत्कार आप इस पंक्ति में समझ सकते हैं। अगर यहाँ पति को छोड़ और वर ले लो ऐसा लिखा होता कवि ने तो आपको ये पंक्ति कोई चमत्कृत नहीं लगती, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई चमत्कार है। लेकिन वर को छोड़ और वर ले लो लिखने से इसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और इसी कारण से यहाँ यमक अलंकार हो जाता है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे एक और उस उदाहरण को देखिए। अब कनक कनक के 100 गुनी माँ दत्ता अधिकार। दूसरा उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकार। ये भी एक पंक्ति है, इसमें कनक कनक ये शब्द 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है, दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना। सोना स्लीप जिसे कहते हैं वो नहीं, बल्कि सुवर्ण। स्वर्ण मतलब गोल्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए एक कनक प्रयोग किया गया है और दूसरा कनक धतूरे के लिए प्रयोग किया गया है। धतूरा एक नशीला फल होता है, पौधे से उत्पन्न धतूरा फल जिसके बीज नशीले होते हैं, जहर सा होता है उसमें, उसे खा लेने के बाद लोगों को नशा हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकार। इसकी अगली पंक्ति है या खाए बौराए जब, और दूसरे के लिए लिखा है या पाए बौराए। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई धतूरा अधिक से अधिक मात्रा में खा लेता है, या खाए बौराए लिखा कवि ने, तो मतलब कनक कनक दोनों शब्दों का अलग अलग उसने मतलब बताया है, या पाए बौराए और या खाए बौराए। तो बौराने का मतलब है पागल सा हो जाना, बिल्कुल उसे सब कुछ विस्मित सा हो जाता है, वो हरकतें पागलों जैसी करने लगता है। तो यहाँ पर बताया है कवि ने कि अगर धतूरा कोई खा लेता है तो वो पागल सा हो जाता है, उसकी सारी मनः स्थिति बदल जाती है। उसी तरह अगर सोना अधिक मात्रा में किसी के पास हो जाता है तो उसके पास धन अधिक हो जाता है। उस धन अधिक हो जाने के कारण भी उसके अंदर मनः स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और वो जैसे धतूरा खाने वाला पागल सा दिखता है, उसी तरह की हरकतें अधिक धन अधिक सोना होने की वजह से उसके पास अधिक धन हो गया है तो वो भी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। यहाँ पर कनक कनक 2 बार आकर अपना अलग अलग अर्थ बता रहा है। फिर से मैं यमक अलंकार के बारे में आपको रिपीट कर देता हूँ। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों बार अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है।
तीसरा अलंकार हमारा शब्दालंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के लिए यमक अलंकार का मैंने आपको 2 उदाहरण दिया। एक उदाहरण मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे एक कबीरदास जी का दोहा है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया, एक से अधिक बार आया, दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले कर का मन का पहला मन का है, जो कर का मन का डार के, इसमें मन का प्रयोग किया कबीरदास ने। इसका मतलब है माला का दाना। माला में जो दाना पड़ा होता है, जैसे हम हाथ में माला लेकर ऐसे जपते हैं या टारते हैं उसके दानों को, उसके लिए कबीरदास जी ने पहला मन का प्रयोग किया। और दूसरा मन का हृदय की माला अर्थात हृदय के अंदर की गंदगी के लिए उन्होंने दूसरा मन का प्रयोग किया। अब मैं इसका अर्थ ही आपको बता देता हूँ जिससे आप समझ सकें कि दोनों मनका का प्रयोग अलग अलग अर्थों में कैसे हुआ। कहते हैं कबीरदास जी कि माला फेरत सारा जुग, मतलब आपने सारा समय अपना ये जो जीवन मिला था इसमें माला फेरते फेरते अर्थात माला को हाथ में लेके ऐसे भगवान का जाप करना दिखा दिखा के आपने सारा समय निकाल दिया, पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन आपके मन में जो गंदगी है, मन का जो फेर था वो आपका नहीं निकला। इसलिए कर का मन का डारी के अर्थात कर में हाथ में जो आप माला का दाना टारते रहते हैं, ऐसे उसे हिला इधर उधर करते रहते हैं अर्थात जपते रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए और मन का फेर अर्थात हृदय के अंदर भरी हुई मैल, हृदय के अंदर भरी हुई गंदगी को बाहर करिए, जिसके कारण आपको भगवान के साक्षात्कार का अवसर मिल सकता है। तो यहाँ पर मन का 2 बार आया, दोनों बार अपना अलग अलग अर्थ बताता है। अब हम शब्दालंकार के तीसरे अलंकार श्लेष अलंकार की चर्चा करते हैं। श्लेष अलंकार में पहले हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो श्लेष अलंकार में पहले हम श्लेष शब्द का ही अर्थ समझ लेते हैं। श्लेष क्या होता है? श्लेष का अर्थ साहित्यिक शब्द श्लेष है। वास्तव में इसे अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है चिपकना। तो अब हम श्लेष अलंकार का शब्द का अर्थ जान गए, चिपकना श्लेष का। तो हम अब इसके अलंकार की परिभाषा समझते हैं। जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहीं पर श्लेष अलंकार की प्राप्ति होती है। उदाहरण जैसे आपके सामने लिखे हैं 2 उदाहरण। पहले उदाहरण में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। अब इसमें 3 चीजें लिखी हैं, तीनों के लिए पानी शब्द ऐसा है जिसका जो अपने साथ तीनों के लिए अपना अलग अलग अर्थ लिए हैं। उसको हम कैसे समझेंगे वो आप ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए और समझिए। पहला शब्द है मोती। यहाँ पहले शब्द के लिए पानी शब्द का अर्थ है चमक। अगर इसका देखिए यहाँ रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब पहला शब्द पानी का पहला अर्थ क्या है? मोती के लिए है। मोती के लिए इस पानी शब्द का अर्थ है चमक। मतलब अगर मोती में जो मोती में चमक होती है, मोती का जो जन्म होता है वो पानी की उस बूंद से होता है, और उस बूंद से वो जो चमक तैयार होती है उसी चमक को यहाँ पर प्रयोग करने के लिए पानी शब्द का प्रयोग रहीम जी ने किया है कि चमक जो मोती में आती है वो पानी से आती है। आप जानते हैं समुद्र में सीप होती है और सीप के अंदर जो कीड़ा होता है उस कीड़े के द्वारा एक पाउडर सा अपनी सीप में जमा किया हुआ होता है। उसमें जब बारिश की बूंद पड़ती है तो वही पाउडर एक चमक के रूप में मोती का रूप ले लेता है। तो यहाँ
लिए मोती का जन्म नहीं हो सकता। तो मोती के लिए चमक है पानी का अर्थ यहाँ मोती के लिए है, तो चमक के अर्थ में है। और दूसरा है मानुष मतलब मनुष्य, हम आप लोग। तो अगर हम लोगों के लिए यहाँ पानी का अर्थ देखा जाए तो आपने सुना होगा लोग बोल देते हैं ये पानीदार आदमी नहीं है, मतलब इज्जतदार आदमी नहीं है। अर्थात मनुष्य के लिए इज्जत सब कुछ होती है। यहाँ पर रहीम जी ने पानी शब्द का अर्थ मनुष्य के लिए इज्जत से लिया। तीसरा है शब्द चून मतलब चूना में भी अगर पानी शब्द का अर्थ देखा जाए तो शुद्ध जल है। पानी हम जिसे जानते हैं कि पानी क्या होता है, वही अर्थ यहाँ चूना के लिए लिया गया है। लेकिन पानी ही लिखा है, पानी में 3 अर्थ चिपके हैं। पहला तो मोती के लिए चमक और मनुष्य के लिए इज्जत और चूना के लिए जल। अर्थात अगर पानी है सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। मनुष्य में अगर पानी है अर्थात उसमें इज्जत है तो उसकी वो अपनी इज्जत के कारण ही जाना जाता है। दूसरा चूना में अगर जल नहीं है तो वो चूना नहीं रह जाता है। उसी तरह मनुष्य में अगर इज्जत नहीं है तो मनुष्य नहीं रह जाता है। मोती में अगर चमक नहीं है तो उसे कोई मोती नहीं कहता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चूना में अगर जल खत्म हो जाता है तो चूना कलाई में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पाउडर बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर पानी शब्द को ही 3 बार प्रयोग करके तीनों का अलग अलग अर्थ रहीम जी का ये दोहा है। रहीम जी ने चमत्कार उत्पन्न किया है इस पंक्ति में, पानी शब्द में अनेक अर्थ चिपका कर। इसीलिए इस लाइन में श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण लिखा है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। 3 शब्द इसमें लिखे हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। यहाँ पर सुवर्ण शब्द जो है, ये सुवर्ण शब्द आपको अपने साथ 3 अर्थ समेटे हुए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सुवर्ण शब्द का अर्थ कवि के लिए सुवर्ण है। सुवर्ण का मतलब सुंदर अक्षर। कवि कविताएं लिखता है, कवि काव्य की रचना करता है, तो वो क्या खोजेगा, वो सुंदर अक्षर खोजेगा। उसकी कविता सुंदर अक्षरों से लिखी जाए, उसकी इच्छा ये होगी। तो यहाँ कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ सुवर्ण है, अर्थात सुंदर, वर्ण अर्थात अक्षर है। और व्यभिचारी का मतलब होता है बुरे आचरण करने वाला, भोगी, विलासी। तो व्यभिचारी के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, सुंदर औरत। जो व्यभिचारी होता है वो यही ताकता है, यही देखता है। तो व्यभिचारी वो होता है जो सदैव बुरी निगाह से औरतों को देखता है और वो सदैव उसके मन में ख्याल आते रहते हैं कि मुझे सुवर्ण मतलब सुंदर महिला कोई मिल जाए जिसके साथ मैं व्यभिचार करूं। इसीलिए उसका नाम होता है, उसे कहा जाता है कि ये व्यभिचारी है। तो कवि तो सुंदर अक्षर खोजता है, व्यभिचारी जो है वो सुंदर महिला खोजता है, सुंदर स्त्री खोजता है। और जो चोर है उसके लिए ये सुवर्ण क्या है, गोल्ड है, सोना है, सुवर्ण है। सुवर्ण सोनिया मतलब गोल्ड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सुवर्ण शब्द में 3 अर्थ कैसे चिपके हुए हैं, तीनों के लिए अलग अलग लिखा है सुवर्ण। लेकिन कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना या स्वर्ण जिसे हम अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं। चोर सदैव सोना खोजता है, व्यभिचारी सदैव सुंदर स्त्री खोजता है और कवि सदैव सुंदर अक्षर की तलाश में रहता है कि मेरी कविता कितने सुंदर अक्षरों से लिख जाए जिससे मैं उस कविता का श्रेय मुझे मिले और लोग अच्छा कवि के रूप में मुझे जाने, मुझे समझे। इस प्रकार हमने अलंकार के पहले भेद शब्दालंकार के तीनों जो उसके उपभेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, उनको पढ़ा समझा उदाहरण सहित। मैंने आपके सामने शब्दालंकार पूरे कर दिए। अगले वीडियो में हम आपको अर्थालंकार का विस्तृत रूप समझाएंगे। आप अगले वीडियो का इंतजार करें।